जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम तृतीय स्कंध अथाष्टाविंशोऽध्याय। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में 28वां अध्याय सुनते हैं, अष्टांग योग की विधि। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले 27वें अध्याय में हमने सुना भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को समझाते हुए कहते हैं, जिस प्रकार जल में दिखाई देने वाले सूर्य के साथ जल के शीतलता, चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता। जल ठंडा होता है, सूर्य भगवान गर्म होते हैं, लेकिन जो जल में दिखाई देने वाला प्रतिबिंब है उसका जल के शीतलता, चंचलता आदि के साथ कोई संबंध नहीं होता। उसी प्रकार प्रकृति के कार्य शरीर में रहने पर भी आत्मा वास्तव में उसके सुख दुख आदि धर्मों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि आत्मा स्वभाव से निर्विकार, अकर्ता और निर्गुण है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह विषय चिंतन में फंसे हुए चित्त को तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने वश में लावे। मन को वश में लाने का यही उपाय है कि तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा भगवान में मन को लगा देना चाहिए। भगवान कपिल कहते हैं कि जैसे सोए हुए मनुष्य को स्वप्न में कितने ही अनर्थों का अनुभव करना पड़ता है, किंतु जग पड़ने पर उसे उन स्वप्न के अनुभवों से किसी प्रकार का मोह नहीं होता। स्वप्न में कभी कभी ऐसा भी दिख जाता है कि कोई हमारी गर्दन उतार के ले गया, लेकिन जगने पर किसी प्रकार का मोह नहीं होता। उसी प्रकार जिसे तत्वज्ञान हो गया है और जो निरंतर भगवान में ही मन लगाए रहता है, उस आत्माराम मुनि का प्रकृति कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। श्री कपिल भगवान कहते हैं कि यदि योगी का चित्त योग साधना से बढ़ी हुई मायामयी अणिमादि सिद्धियों में, जिसकी प्राप्ति का योग के सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं है, उन सिद्धियों में यदि मनुष्य नहीं फंसता है तो उसे मेरा अर्थात श्री भगवान का अविनाशी परम पद प्राप्त हो जाता है, जहां मृत्यु की कुछ भी दाल नहीं गलती। भगवान कपिल यहाँ यह कह रहे हैं कि जब कोई भक्ति करता है, साधना करता है, तो उसे कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होने लग जाती हैं। जब वह भक्त उन सिद्धियों के चक्कर में नहीं फंसता है, तब उसे भगवान के अविनाशी परम पद की प्राप्ति हो जाती है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 28वें अध्याय में अष्टांग योग की विधि के अंतर्गत इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। चित्त को स्थिर और निश्चल कैसे किया जाए? प्राणायाम से किन दोषों को दूर किया जाता है? श्री भगवान का ध्यान किस प्रकार करें? श्री कपिल भगवान ध्यान के कौन से 2 विधियां बताते हैं? श्री भगवान के मुख कमल से आरंभ कर भगवान के चरण कमलों तक ध्यान किस प्रकार किया जाए? श्री भगवान के चरण कमल किन चिन्हों से युक्त हैं? श्री भगवान के कंठ में सुशोभित कौस्तुभ मणि क्या है, वह किसका प्रतीक है? श्री भगवान के नेत्र कैसे हैं? श्री हरि का हास्य माने हंसी क्या करती है? चरम अवस्था को माने उच्च स्थिति को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष को अपने देह के विषय में कुछ भी ज्ञान क्यों नहीं रहता? तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस तृतीय स्कंद के 28वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए
श्री गणेश जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, माता सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री व्यासदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, हृदय आराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप भागवत जी को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव मुनि को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में 28वां अध्याय सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम तृतीय स्कंध अथाष्टाविंशोऽध्याय। अष्टांग योग की विधि। आज के इस अध्याय में कपिल मुनि के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु का बहुत ही सुंदर ध्यान का वर्णन हुआ है। ध्यान की 2 विधियां कपिल भगवान इसमें बताएंगे। एक में भगवान के मुख से शुरू करके और पैरों तक का ध्यान का वर्णन है। दूसरी विधि में पैरों से ध्यान शुरू करके मुख तक एक एक अंग का ध्यान वर्णन है। बड़ा सुंदर ध्यान वर्णन भगवान कपिल ने इस अध्याय में किया है। सगुण साकार भगवान का बड़ा सुंदर ध्यान वर्णन कर रहे हैं कपिल भगवान। श्री भगवान उवाच योगस्य लक्षणं वक्षे सबीदस्य नृपात्मज मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथं स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनं दैवाल्लब्धेन संतोष आत्मविचरणार्चनम्। कपिल भगवान कहते हैं अब मैं तुम्हें सभी माने ध्येय स्वरूप के आलम्बन से युक्त योग का लक्षण बताता हूँ, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। यथाशक्ति शास्त्र विहित स्वधर्म का पालन करना तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना, ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा तमेध्यादनं शश्वद विविक्त क्षेम सेवनम अहिंसा सत्यमस्थेयम यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्यम तपः शौचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम। विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना, पवित्र और परिमित भोजन करना, निरंतर एकांत और निर्भय स्थान में रहना, मन वाणी और शरीर से किसी जीव को न सताना, सत्य बोलना, चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की पूजा करना। जिन उपायों से चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होता है और परमात्मा में लग जाता है वो उपाय यहाँ कपिल भगवान बता रहे हैं। मौनम सदा सनजय मौनम सदा सनजय स्थैर्यं प्राणजय शनैः प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां विषयान् मनसा हृदि स्वधिष्ण्यानाम् एकदेशे मनसा प्राणधारणं वैकुंठलीलाभिध्यानं समाधानं तथात्मनः। वाणी का संयम करना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरता पूर्वक बैठना, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना, इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाकर अपने हृदय में ले जाना, मूलाधार आदि किसी एक केंद्र में मन के सहित प्राणों को स्थिर करना, निरंतर श्री भगवान की लीलाओं का चिंतन और चित्त को समाहित करना। एतैरन्यैश्च पथिभिर्मनोदुष्टमसत्पथं बुद्ध्या युञ्जीत शनकैर्जित प्राणो यतन्द्रितः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासनयासनं तस्मिन् स्वस्ति समासीन ऋजुकायः समभ्यसेत। इन उपायों से तथा व्रत दान आदि दूसरे साधनों से भी सावधानी के साथ प्राणों को जीतकर
बुद्धि के द्वारा अपने कुमार्गगामी दुष्ट चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करे, परमात्मा के ध्यान में लगावे। पहले आसन को जीते, फिर प्राणायाम के अभ्यास के लिए पवित्र देश में कुश मृग चर्म आदि से युक्त आसन बिछावे। उस पर शरीर को सीधा और स्थिर रखते हुए सुखपूर्वक बैठकर अभ्यास करे। प्राणस्य शोधयेन मार्गम पूरकुंभकरे चकैः प्रतिकूलेन वा चित्तं यथा स्थिरमचञ्चलं मनोचिरात् स्याद् विरजं जितश्वासस्य योगिनः वायवग्निभ्यां यथा लोहं द्मातं त्यजति वैमलम्। आरंभ में बाएं नासिका से पूरक, कुंभक और रेचक करे, फिर इसके विपरीत दाहिनी नासिका से प्राणायाम करके प्राण के मार्ग का शोधन करे, जिससे चित्त स्थिर और निश्चल हो जाए। जिस प्रकार वायु और अग्नि से तपाया हुआ सोना अपने मल को त्याग देता है, उसी प्रकार जो योगी प्राणवायु को जीत लेता है उसका मन बहुत शीघ्र शुद्ध हो जाता है। प्राणायामैर्दहे दोषान् धारणाभिश्च किल्बिषान् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान् यदा मनः स्वं विरजं योगेन सुसमाहितं काष्ठां भगवतो ध्यायेत् स्वनासाग्रावलोकनः। अतः योगी को चाहिए कि प्राणायाम से वात पित्त आदि जनित दोषों को, धारणा से पापों को, प्रत्याहार से विषयों के संबंध को और ध्यान से भगवत विमुख करने वाले राग द्वेष आदि दुर्गुणों को दूर करे। जब योग का अभ्यास करते करते चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाए, तब नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमाकर इस प्रकार भगवान की मूर्ति का ध्यान करे। तो प्राणायाम से वात पित्त आदि दोष दूर होते हैं, धारणा से पाप दूर होते हैं। अब यहाँ से भगवान के सगुण साकार का ध्यान कपिल भगवान कर रहे हैं। भगवान कैसे हैं? तो मुख से आरंभ कर रहे हैं। प्रसन्न वदनां भोजम पद्मगर्भारुणे क्षणं नीलोत्पलदलश्यामं शङ्खचक्रगदाधरं लसत्पङ्कजकिञ्जल्क पीतकौशेयवाससं श्रीवत्सवक्षसम्भ्राजत् कौस्तुभामुक्तकन्धरम्। भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्ल है, नेत्र कमल के समान रत्नारे हैं, शरीर नील कमल दल के समान श्याम है, हाथों में शंख चक्र और गदा धारण किए हैं, कमल की केसर के समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है, वक्षस्थल में श्री वत्स चिन्ह है और गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। माता द्विरे फकलया परितं वनमालया परार्घ्य हार वलय किरीटांगदनूपुरं कांची गुणोल्लसश्रोणीं हृदयाम्भोजविष्टरम् दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनम्। श्री भगवान के गले में वनमाला चरणों तक लटकी हुई है, जिसके चारों ओर भंवरे सुगंध से मतवाले होकर मधुर गुंजार कर रहे हैं। अंग प्रत्यंग में महामूल्य हार, कंकण, किरीट, भुजबंध और नूपुर आदि आभूषण विराजमान है। कमर में करधनी की लड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही हैं। भक्तों के हृदय कमल ही श्री भगवान के आसन हैं। उनका दर्शनीय श्याम सुंदर स्वरूप अत्यंत शांत एवं मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। अपीच्य दर्शनम शश्वत सर्वलोक नमस्कृतम संतम वयसि कैशोरे
भृत्यानुग्रहकातरं कीर्तन्यतीर्थयशसं पुण्यश्लोकयशस्करं ध्यायेद्देवं समग्रांगं यावन्न च्यवते मनः। उन भगवान की अति सुंदर किशोर अवस्था है, 16 वर्ष की सी आयु है। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर हो रहे हैं। भगवान श्री हरि की बड़ी मनोहर झांकी है। भगवान श्री हरि सदा संपूर्ण लोकों से वंदित है। उन भगवान का पवित्र यश परम कीर्तनीय है और वे राजा बलि आदि परम यशस्वियों के भी यश को बढ़ाने वाले हैं। इस प्रकार श्री नारायण देव का संपूर्ण अंगों के सहित तब तक ध्यान करें जब तक चित्त वहां से हटे नहीं। स्थितं व्रजन्तमासीनं शयानं वा गुहाशयं प्रेक्षणीये हितं ध्यायेत् शुद्ध भावेन चेतसा तस्मिल्लब्धपदं चित्तं सर्वावयव संस्थितं विलक्ष्यैकत्र संयुज्य डंगे भगवतो मुनिः। भगवान की लीलाएं बड़ी दर्शनीय है। अतः अपनी रुचि के अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, पौड़े अर्थात सोए हुए अथवा अंतर्यामी रूप में स्थित हुए उनके स्वरूप का विशुद्ध भाव युक्त चित्त से चिंतन करे। इस प्रकार योगी जब यह अच्छी तरह देख ले कि भगवत विग्रह में चित्त की स्थिति हो गई, तब वह उनके समस्त अंगों में लगे हुए चित्त को विशेष रूप से एक एक अंग में लगावे। अब यहाँ से कपिल भगवान एक एक अंग का ध्यान वर्णन कर रहे हैं और पहले चरणों का ध्यान कर रहे हैं। संचिन्तये भगवता शरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गराक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतवहत् हृदयांधकारम। यहाँ से वसंत तिल का छंद में श्री भगवान का ध्यान वर्णन कर रहे हैं। श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। वे भगवान के चरण कमल कैसे हैं? तो वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के मंगलमय चिन्हों से युक्त हैं तथा अपने उभरे हुए लाल लाल शोभामय नखचंद्र मंडल की चंद्रिका से ध्यान करने वालों के हृदय के अज्ञान रूप घोर अंधकार को दूर कर देते हैं। भगवान के चरणों में वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के मंगलमय चिन्ह हैं और उनका जो नख है वह भी लाल लाल है। यच्छौचने श्रितसरित् प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्न्यधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत् ध्यातुर्मनशमलशैलनिसृष्टवज्रम् ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दम्। इन्हीं भगवान के धोवन से नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी प्रकट हुई थी, जिनके पवित्र जल को मस्तक पर धारण करने के कारण स्वयं मंगल रूप श्री महादेव जी और भी अधिक मंगल हो गए। ये अपना ध्यान करने वालों के पाप रूप पर्वतों पर छोड़े हुए इंद्र के वज्र के समान है। श्री भगवान के इन चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करे। जानो द्वयं जल जलो चनया जनन्या लक्ष्म्याखिलस्य सुरवन्दितया विधातु ऊर्वोर्निधाय करपल्लवरोचिषायत् संलालितं हृदि विभो प्रभवस्य कुर्यात्। भवभयहारी अजन्मा श्री हरि की दोनों पिंडलियों एवं घुटनों का ध्यान करे।
जिनको विश्वविधाता ब्रह्मा जी की माता सुरवंदिता कमल लोचना लक्ष्मी जी अपनी जांघों पर रखकर अपने कांतिमान कर किसलियों की कांति से लाड लड़ाती रहती हैं। यहाँ लक्ष्मी माता को ब्रह्मा जी की माता बताया है। वैसे भगवान नारायण की नाभि कमल से उत्पन्न हुए तो भगवान नारायण पिता समझ लीजिए, लक्ष्मी जी माता हो ही गई, जगन माता है। ऊरु सुपर्ण भुजयो राधि शोभमाना वो जो निधि अतसिका कुसुमावभासौ व्यालम्बित वरवा शशि वर्तमान कांची कलाप परिरम विनीतम बिंबम। भगवान की जांघों का फिर ध्यान करें, जो अलसी के फूल के समान नीली और बल की निधि है। गरुड़ जी की पीठ पर भगवान विराजमान है। गरुड़ जी की पीठ पर भगवान की जांघ सहित भगवान विराजमान है। भगवान के नितंब बिंब का ध्यान करें, जो एड़ी तक लटके हुए पीतांबर से ढका हुआ है और उस पीतांबर के ऊपर पहनी हुई सोने की करधरी की लड़ियों को आलिंगन कर रहा है। नाभिरदं भुवन कोशगुहोदरस्थं यात्रात्मयोनिधिषणाखिललोकपद्मं व्यूढं हरिन्मणिवृषस्तनयोरमुच ध्यायेद्वयं विशदहारमयूखगौरम्। संपूर्ण लोकों के आश्रय स्थान भगवान के उदर देश में स्थित नाभि सरोवर का ध्यान करें। ये नाभि सरोवर ही सारे संसार का संपूर्ण लोकों का आश्रय स्थान है। इसी नाभि सरोवर में से श्री ब्रह्मा जी का आधारभूत सर्वलोक में कमल प्रकट हुआ है। फिर प्रभु के श्रेष्ठ मरकतमणि सदृश दोनों स्तनों का चिंतन करें, जो वक्षस्थल पर पड़े हुए शुभ्र हारों की किरणों से गौर वर्ण जान पड़ते हैं। वक्षोदिवास मृषभ श्यामहाविभूते पुंसां मनो नयन निर्वृतिमादधानम् कंठं च कौसुवमणे रधिभूषणार्थं कुर्यान्मनस्यखिललोकनमस्कृतस्य। फिर पुरुषोत्तम भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करें, जो श्री महालक्ष्मी का निवास स्थान और लोगों के मन एवं नेत्रों को आनंद देने वाला है। फिर संपूर्ण लोकों के वंदनीय भगवान के गले का चिंतन करें, जो मानो कौस्तुभ मणि को भी सुशोभित करने के लिए ही उसे धारण करता है। माने कौस्तुभ मणि जो बहुत सुंदर है, दिव्य है, उसको पहनने से भगवान सुंदर नहीं लगते, भगवान उसको पहने हुए हैं तो वो सुंदर लग रही है। बाहू से मंदर गिरे परिवर्तनेन निर्वेक्त बाहुबलया नधिलोकपालान् संचिन्तये दशशता रमसह्यतेज शंखं च तत्करसरो रूहराजहंसम्। समस्त लोकपालों की आश्रय भूता भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करें, जिनमें धारण किए हुए कंकण आदि आभूषण समुद्र मंथन के समय मंदराचल की रगड़ से और भी उजले हो गए हैं। इसी प्रकार जिसके तेज को सहन नहीं किया जा सकता, उस सहस्र धारों वाले सुदर्शन चक्र का तथा उनके कर कमल में राजहंस के समान विराजमान शंख का चिंतन करें। शंख चक्र गदा पद्मादि भगवान के जो नित्य हाथ में पास रहने वाले हैं। भगवान की प्रत्येक चीज सजीव है, चेतन है। कौमोदकी भगवतो
दयितां स्मरेत दिग्धाम रातिभटशो नितकर्दमेन माला मधुव्रतवरु थगिरोपघोष्टां चैत्यस्य तात्वममलां मणिमास्य कंठे। फिर विपक्षी वीरों के खून से सनी हुई प्रभु की प्यारी कौमुद की गदा का ध्यान करें, भौरों के शब्द से गुंजायमान वनमाला का और भगवान के कंठ में सुशोभित संपूर्ण जीवों के निर्मल तत्व रूप कौस्तुभ मणि का ध्यान करें। यहाँ कौस्तुभ मणि का प्रतीक क्या है वो बता रहे हैं, किस चीज का प्रतीक है। आत्मानमस्य जगतो निर्लेपमगुणामलम बिभर्ति कौस्तुभमणिं स्वरूपम भगवान हरि। ये श्लोक श्रीमद् भागवत से अन्यत्र कहीं दिया है और बताया है कि इस जगत की निर्लेप निर्गुण निर्मल तथा स्वरूप भूत आत्मा को कौस्तुभ मणि के रूप में भगवान धारण करते हैं। तो कौस्तुभ मणि क्या है, तो समझो कि जो जगत की जितने भी निर्लेप निर्गुण निर्मल और स्वरूप भूत आत्माएं हैं, माने जो बहुत ही दिव्य भगवान के प्रेमी भक्त हैं, उन भक्तों को भगवान अपने गले में धारण करते हैं, वही मानो कौस्तुभ मणि है। वैसे तो भगवान के जितने भी शंख चक्र गदा पद्म माला आदि हैं सब चेतन है, सब भगवान के भक्त हैं। कौस्तुभ मणि कह रहे हैं कि जो उनमें विशेष भक्त है वह कौस्तुभ मणि है। भृत्यानुकंपित दियेह गृहीत मूर्ते संचिन्तये भगवतो वदनारविन्दम् यद्विस्फुरन्मकरकुण्डलवल्गितेन विद्योतितामलकपोलमुदारनासम्। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही यहाँ साकार रूप धारण करने वाले श्री हरि के मुख कमल का ध्यान करें, जो सुगढ़ नासिका से सुशोभित है और झिलमिलाते हुए मकराकृत कुंडलों के हिलने से अतिशय प्रकाशमान स्वच्छ कपोलों के कारण बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। या श्रीनिकेतमलिभिः परिसेव्यमानम् भूत्या स्वया कुटिलकुन्तलवृन्दजोष्टम् मीनाद्वयाश्रयमधे क्षिपदाब्जनेत्रम् ध्यायेन्मनोमयमतन्द्रित उल्लसध्रुव। काली काली घुंघराली अलकावली से मंडित भगवान का मुखमंडल अपनी छवि के द्वारा भ्रमरों से सेवित कमल कोश का भी तिरस्कार कर रहा है और उसके कमल सदृश विशाल एवं चंचल नेत्र उस कमल कोश पर उछलते हुए मछलियों के जोड़े की शोभा को मात कर रहे हैं। उन्नत भ्रूलताओं से सुशोभित भगवान के ऐसे मनोहर मुखारविंद की मन में धारणा करके आलस्य रहित हो उसी का ध्यान करें। ध्यान करते करते कभी कभी आलस्य भी आ जाता है, नींद आने लग जाती है, तो उसको सावधानी पूर्वक हटाना चाहिए। तस्यावलोकमधिकं कृपयाति घोर तापत्रयोपशमनाय निसृष्टमक्षो स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं ध्यायेत् चिरं वितत भावनया गुहायाम्। हृदय गुहा में चिरकाल तक भक्ति भाव से भगवान के नेत्रों की चितवन का ध्यान करें, जो कृपा से और प्रेम भरी मुस्कान से क्षण क्षण अधिकाधिक बढ़ती रहती हैं, विपुल प्रसाद की वर्षा करती रहती है और भक्तजनों के अत्यंत घोर तीनों तापों को शांत करने के लिए ही प्रकट हुई है। ऐसी भगवान की दृष्टि चितवन है। आसं हरे रवनता किल लोक तीव्र शोकाश्रुसागर विशोषण मात्युदारम् सम्मोहनाय रचितं निजमाययाच भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य
श्री हरि का हास्य प्रणत जनों के मन जो शरणागत है उनके तीव्र से तीव्र शोक के अश्रु सागर को सुखा देता है और अत्यंत उदार है। मुनियों के हित के लिए कामदेव को मोहित करने के लिए ही अपनी माया से श्री हरि ने अपने भ्रूमंडल को बनाया है। उनका ध्यान करना चाहिए। ध्यानायनं ग्रहसितं बहुलाधरोष्ठ भासारुणायित तनो द्विजकुन्द पंक्तिः ध्यायेत् स्वदेह कुहरे वसितस्य विष्णोर् भक्त्यार्द्रयार्पितमना न पृथक् दिदीक्षेत। अत्यंत प्रेमार्द्र भाव से अपने हृदय में विराजमान श्री हरि के खिलखिलाकर हंसने का ध्यान करे, जो वस्तुतः ध्यान के ही योग्य है तथा जिसमें ऊपर और नीचे के दोनों होठों की अत्यधिक अरुण कांति के कारण उन भगवान के कुंदकली के समान शुभ्र छोटे छोटे दांतों पर लालिमा से प्रतीत होने लगी है। इस प्रकार ध्यान में तन्मय होकर उनके सिवा किसी अन्य पदार्थ को देखने की इच्छा न करे। एवं हरौ भगवते प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रवादृदयोत्फुल्लकः प्रमोदात् औत्कण्ठ्य बाष्पकलया मुहुरर्ध्यमान तच्चापि चेत्तबडिशंशनकैर्वियुङ्क्ते। इस प्रकार ध्यान के अभ्यास से साधक का श्री हरि में प्रेम हो जाता है, उसका हृदय भक्ति से द्रवित हो जाता है, शरीर में आनंद अतिरेक के कारण रोमांच होने लगता है। उत्कंठा जनित प्रेमाश्रुओं की धारा में वह बारंबार अपने शरीर को नहलाता है और फिर मछली पकड़ने के कांटे के समान श्री हरि को अपनी ओर आकर्षित करने के साधन रूप अपने चित्त को भी धीरे धीरे ध्येय वस्तु से हटा लेता है। मुक्ताश्रयं यर्हि निर्विषयं विरक्तं निर्वाणमृच्छति मनः सहसा यथार्चिः आत्मानमात्र पुरुषो व्यवधानमेका मन वीक्षते प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाह। जैसे तेल आदि के चुक जाने पर दीप शिखा अपने कारण रूप तेजस तत्व में लीन हो जाती है, वैसे ही आश्रय विषय और राग से रहित होकर मन शांत ब्रह्माकार हो जाता है। इस अवस्था के प्राप्त होने पर जीव गुण प्रवाह रूप देह आदि उपाधि के निवृत्त हो जाने के कारण ध्याता ध्येय आदि विभाग से रहित एक अखंड परमात्मा को ही सर्वत्र अनुगत देखता है। सोप्येतया चरमया मनसो निवृत्या तस्मिन् महीम्न्यवसितः सुख दुःख बाह्ये हेतुत्वमाप्यसति कर्तरि दुःखयोर्यत् स्वात्मन् विधात उपलब्ध परात्मकाष्ठः। योगाभ्यास से प्राप्त हुई चित्त की अविद्या रहित लय रूप निवृत्ति से अपनी सुख दुख रहित ब्रह्म रूप महिमा में स्थित होकर परमात्म तत्व का साक्षात्कार कर लेने पर वह योगी जिस सुख दुख के भोक्तृत्व को पहले अज्ञानवश अपने स्वरूप में देखता था, उसे अब अविद्याकृत अहंकार में ही देखता है। अब यहाँ पर जो चरम अवस्था में पहुंच चुके महात्मा हैं, वो कैसे ध्यान करते करते हो जाते हैं, वो बता रहे हैं। देहं च तं न चरमः स्थितबोधिता वा सिद्धो विपश्यति यतो ध्यगमात् स्वरूपं दैवादुपेतमथ दैववशादपेतं वासो यथा परिगृतं मदिरामदान्ध। जिस प्रकार मदिरा के मद से मतवाले मनुष्य को अपनी कमर पर लपेटे हुए वस्त्र के रहने या गिरने की कुछ भी सुध नहीं रहती, उसी प्रकार चरम अवस्था को प्राप्त हुए सिद्ध मनुष्यों को, सिद्ध भक्तों को भी अपनी देह गेह के उठने बैठने अथवा दैववश कहीं जाने या लौट आने के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि वह अपने परमानंदमय स्वरूप में सिद्ध है। देहोऽपि दैववशगः खलु कर्म यावत् स्वारम्भकं प्रति समे
क्षत एव सासो तांसा प्रपञ्चमधिरो समाधियोगा स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबोधवासो। उसका शरीर तो पूर्व जन्म के संस्कारों के अधीन है, अतः जब तक उसका आरंभक प्रारब्ध शेष है तब तक वह सिद्ध भक्त इंद्रियों के सहित जीवित रहता है। किंतु जिसे समाधि पर्यंत योग की स्थिति प्राप्त हो गई है और जिसने परमात्म तत्व को भली भांति जान लिया है, वह सिद्ध पुरुष पुत्र कलत्र आदि के सहित इस शरीर को स्वप्न में प्रतीत होने वाले शरीरों के समान फिर स्वीकार नहीं करता, फिर उसमें अहमता ममता नहीं करता। यथा पुत्रा च वित्ता च पृथंग मर्त्य प्रतीयते अप्यात्मत्वेनाभिमता देहादेह पुरुषस्तथा यथोल्मुखाद् विस्फुलिंगाद् धूमाद् वापि स्वसंभवात् अप्यात्मत्वेनाभिमताद् यथाग्निः पृथक् उल्मुखात्। जिस प्रकार अत्यंत स्नेह के कारण पुत्र और धनादि में भी साधारण जीवों की आत्मबुद्धि रहती है, किंतु थोड़ा सा विचार करने से ही वे उनसे स्पष्टतया अलग दिखाई देते हैं, उसी प्रकार जिन्हें यह अपना आत्मा मान बैठा है, उन देहादि से भी उनका साक्षी पुरुष पृथक ही है। जिस प्रकार जलती हुई लकड़ी से, चिंगारी से, स्वयं अग्नि से ही प्रकट हुए धुएं से तथा अग्नि रूप मानी जाने वाली उस जलती हुई लकड़ी से भी अग्नि वास्तविक रूप में पृथक ही है, उसी प्रकार भूतेन्द्रियांतःकरणा प्रधाना जीव संगीता आत्मा तथा पृथक दृष्टा भगवान ब्रह्म संगीतः सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षेतानन्यभावेन भूतेष्विव तदात्मताम्। उसी प्रकार भूत इंद्रिय और अंतःकरण से उनका साक्षी आत्मा अलग है तथा जीव कहलाने वाले उस आत्मा से भी ब्रह्म भिन्न है और प्रकृति से उसके संचालक पुरुषोत्तम भिन्न है। जिस प्रकार देह दृष्टि से जरायु, जंडज, स्वेदज, उद्भिद चारों प्रकार के प्राणी पंचभूत मात्र हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जीवों में आत्मा को और आत्मा में संपूर्ण जीवों को अनन्य भाव से अनुगत देखे। स्वयोनिषु यथा ज्योतिरेकं नाना प्रतीयते योनीनां गुण वैषम्या तथात्मा प्रकृतौ स्थितः तस्मादिमां स्वां प्रकृतिं दैवीं सदसदात्मिकां दुर्विभाव्यां पराभाव्य स्वरूपेणावतिष्ठते। जिस प्रकार एक ही अग्नि अपने पृथक पृथक आश्रयों में उनकी विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न आकार का दिखाई देता है, उसी प्रकार देव मनुष्य आदि शरीरों में रहने वाला एक ही आत्मा अपने आश्रयों के गुणभेद के कारण भिन्न भिन्न प्रकार का भासता है। अतः भगवान का भक्त जीव के स्वरूप को छिपा देने वाली कार्य कारण रूप से परिणाम को प्राप्त हुई भगवान की सचिंत शक्तिमय माया को भगवान की कृपा से ही जीतकर अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म रूप में स्थित होता है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे कापिलेये साधनानुष्ठानं नाम अष्टाविंशोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता तृतीय स्कंद में कपिलोपाख्यान में साधनानुष्ठान नामक 28वां अध्याय भगवान श्रीमन्नारायण के चरणों में समर्पित हो।